नमस्कार। नमो राघवाय। मित्रों, शनिदेव की इम्पोर्टेंस ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब गोचरी व्यवस्था में शनिदेव बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं तो हमारे मानवीय जीवन में समस्त परिक्षेत्र में शासन विधान के स्तर पर नियम कानून निर्माण की बात हो या न्यायपालिका के अस्तित्व की बात हो, बहुत कुछ फेर बदल करने के लिए मजबूर करते हैं। 17 जनवरी 2023 को यह तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शनिदेव अपने स्वयं की कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं और 6 अप्रैल 2024 को इस नियत तारीख को बृहस्पति से संबंधित पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं। यद्यपि 181 दिनों के अंतराल कालचक्र तक के लिए अर्थात 3 अक्टूबर 2024 तक के लिए शनिदेव बहुत स्ट्रांग मजबूत हो गए हैं। शनि का प्रभाव ग्रह गोचर की व्यवस्था में सबसे ज्यादा पड़ता है और शनि सबके साथ न्याय की अवधारणा को व्यवहारिक स्तर पर फुलफिल करते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि क्या वास्तव में संविधान में फेर बदल हो सकेंगे, क्या वास्तव में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानून नियम विनियम विधान का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। शासन सत्ता की बात भी शनिदेव करते हैं, राजनीति की बात भी शनिदेव करते हैं, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की जो एक आदर्शात्मक बातें होती है उसकी बात भी शनिदेव करते हैं। शनि बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है। शनि का कार्य क्या है कि मानवीय जीवन में प्रत्येक प्राणी के साथ वह न्याय करते हैं। यदि आप के भाव अच्छे हैं, आप निष्ठावान हैं, आप कर्मशील हैं, चूंकि कर्मफल दाता भी शनिदेव हैं, आप बेहतर कार्य अपने धर्म के हिसाब से स्वधर्म के सापेक्ष स्वकर्म में तल्लीन हैं, निष्ठा भाव से अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। शनि देव को न्यायाधीश माना गया है और सूर्य देव के और माता छाया के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जाने गए हैं। हर प्राणी के साथ शनिदेव न्याय करते हैं। यदि आप अनुचित रूप से कोई कार्य कर रहे हैं या अस्वाभाविक रूप से कोई एक समता के व्यवहार में आप अपने स्वयं को ईमानदारी पूर्ण तरीके से मोटिवेट नहीं कर रहे हैं तो शनिदेव आपसे अप्रसन्न है, खुश नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 9 ग्रहों की व्यवस्था में मैं ही शनि हूं, मैं ही शनीश्वर हूं। अर्थात अगर आप धर्मशास्त्र के सापेक्ष भी देखा जाए, आप देखेंगे तो भगवान शनि देव को हम पूजते हैं, पूजा उपासना करते हैं। और यह भी मैं बता दूं कि भगवान शनिदेव के गुरुदेव कौन है तो भगवान शिव हैं। अर्थात कर्मफल दाता, समस्त कार्य को निचोड़ते हुए उसका कैसा फल की प्राप्ति करानी है, यह जो डिपार्टमेंट है यह कार्य का जो एक परिक्षेत्र है 9 ग्रहों की उस व्यवस्था में यह कार्य शनिदेव का है। शनिदेव निम्न और गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं उनके कारक भी माने गए हैं। अर्थात जितने भी समस्त न्यायपालिका संबंधी कार्य, संसद के सापेक्ष जो विधान निर्माण का कार्य, शनिदेव के अंतर्गत यह कार्य शामिल होता है। शनि को 33 देवताओं में एक मुख्य देवता के रूप में माना गया है। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं क्या वास्तव में हमारे देश के मौलिक विधान संविधान में क्या बदलाव आने वाले हैं। क्या वास्तव में जब शनि बहुत मजबूत स्थिति में आ चुके हैं, जिसको मैंने बताया कि 3 अक्टूबर 2024 तक बृहस्पति के नक्षत्र में मजबूत है और वैसे भी 29 मार्च 2025 तक स्वयं अपने कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, तो क्या 3 अक्टूबर 2024 के पूर्वत काल में अथवा 29 मार्च 2025 के पूर्वत काल में क्या वास्तव में संविधान में कुछ फेर बदल हो सकेंगे, या फिर क्या वास्तव में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम कानून का निर्माण हो सकेगा। इतना तो तय है, सुनिश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, जिसकी प्रबल संभाव्य काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। जब तक शनिदेव मजबूत स्थिति में है, हमारे देश के कल्याण के लिए, भविष्य बेहतर भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं। चूंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे देश के ओजस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्म कुंडली में
जनता का कारक शनि ऑलरेडी जनता भाव में विराजमान हो चुके हैं और 1 मई 2024 को देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति जो स्वयं की इस मंगल की मेष राशि को छोड़ते हुए वृषभ राशि शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि और बृहस्पति एक दूसरे से परस्पर केंद्र में आ जाएंगे, अर्थात शनिदेव और भी मजबूत हो चुके रहेंगे। अर्थात शनिदेव के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसमें बृहस्पति का प्रभाव भी आता हुआ दिखाई देगा, अर्थात कुछ ऐसे भी फैसले लिए जा सकेंगे धर्म और आध्यात्म के संदर्भ में, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मथुरा और काशी के संदर्भ में, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकेंगे, जिसकी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, जो हमारे देश का मौलिक विधान है, संविधान है, उसके कुछ बेसिक एलिमेंट हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, उनका एक आधारभूत ढांचा है। उन ढांचों को बिना छेड़छाड़ किए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले या विधान का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस कालखंड में हम पहुंचने वाले हैं। जैसे जो भी हमारे संविधान के जो मौलिक तत्व हैं, जैसे हमारा संविधान जो मौलिक विधान है, हमारे संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें शामिल है, एक आदर्शात्मक, एक मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में। कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी, एक दूसरे की शक्तियों पर अतिक्रमण न करें तो न्यायपालिका का अस्तित्व भी है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात भी की गई है। संविधान में धर्म निरपेक्षता के चरित्र को भी हमने स्वीकार किया गया है। भारत की एकता और संप्रभुता की बात को टॉप पे रखा गया है। संविधान का जो फेडरल चरित्र है, संघीय चरित्र है, अर्थात दो प्रकार के सरकार का अस्तित्व का होना, केंद्र में सरकार, संघीय सरकार और राज्यों की सरकार। सरकार की जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप है, उसको भी हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। अर्थात तात्पर्य है कि शनिदेव तो अन्याय नहीं करते। अर्थात इसका शब्द का अर्थ क्या निकलता है कि हमारे देश के मौलिक विधान संविधान के जो बेसिक, जो मूल्यात्मक अवधारणा, जो सिद्धांत है, उसमें बिना छेड़छाड़ किए हुए ऐसा आभासित हो रहा है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानून का निर्माण होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो उसमें वह दिन दूर होता हुआ नहीं दिखाई देगा। 3 अक्टूबर 2024 के पूर्वत काल में, 29 मार्च 2025 के पूर्वत काल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ कठोर कानून का निर्माण होता हुआ हम देखेंगे। नोटबंदी 2, टैक्स रिफॉर्म और करेंसी के संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते हुए दिखाई देंगे। कृषि सुधार और किसानों के हित के संदर्भ में कुछ फैसले लिए जा सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें या सीटों के परिसीमन की बात करें, कॉमन सिविल कोड की बात करें, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन जैसे एक आदर्शात्मक, एक उपागम वाले बातों को एक कानून के दर्जे में हम पूर्ण होते हुए दिखाई दे, ऐसा फील कराने के लिए शनिदेव मजबूर कर रहे हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले होंगे जो हमने और आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी कभार हुआ है। शनिदेव 30 वर्षों के अंतराल में एक राशि को ग्रहगोचर की व्यवस्था में रिवॉल्व करते हैं और शनिदेव जहां राशिगत स्थिति में अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, वही देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है और कुंभ राशि का शनिदेव का गोचरी परिभ्रमण काल जो 29 मार्च 25 तक है, ऐसा बहुत कुछ रचनात्मकता के साथ, सकारात्मक भाव के साथ और महत्वपूर्ण फैसले, विधान का निर्माण, कानून, विनियम, नियम का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। उस समय कालखंड में हम प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।